राधे राधे। स्वागत है आप सबका आरआर एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम लाए हैं एनवायरनमेंट चैप्टर का पार्ट 2 क्लास 7th ज्योग्राफी। जिसने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है कृपया करके पार्ट 1 देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके अभी देखें और तब पार्ट 2 में आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं। आपके इन्वायरमेंट में बायोटिक एबायोटिक दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं। बट अब हमको पढ़ना है डिफरेंट स्पेयर्स या लेयर ऑफ इन्वायरमेंट। स्पेयर का मतलब होता है एरिया। तो 4 तरीके की स्पेयर आपके कोर्स में दे रखी हैं, इनको समझते हैं। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लाइथोस्फेयर, बायोस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब एयर, एटमॉस्फेयर मतलब गैसेस। अभी दिमाग में आप डालते जाना जो जो मैं बता रहा हूँ। एटमॉस्फेयर मतलब एयर या गैसेस। दूसरा हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रो मतलब वाटर पानी। लाइथोस्फेयर, लाइथो मतलब लैंड जमीन। बायो मतलब लाइफ। तो 4 तरीके के स्पेयर हैं। एटमॉस्फेयर मतलब एयर, हाइड्रोस्फेयर मतलब वाटर, लाइथोस्फेयर मतलब लैंड, बायोस्फेयर मतलब लाइफ। इन चारों स्पेयर को आप समझ गए होंगे, तो थोड़ा डिटेल में अब मैं समझाता हूँ। एटमॉस्फेयर मतलब इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ। आपके आसपास जो गैसेस की लेयर है या आपके आसपास जो गैसेस है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, जो आपको दिखती तो नहीं है बट वो आपको हेल्प करती है। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेने में हमको ऑक्सीजन मदद करती है। और हमारे इन्वायरमेंट में बहुत तरीके की गैसेस है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत तरीके की गैसेस, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा नाइट्रोजन की है जो 78% आपके इन्वायरमेंट में है। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ। इट प्रोवाइड अस एयर टू ब्रीथ। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेस ऑफ सन। तो एटमॉस्फेयर का एक बहुत बड़ा रोल है हमारी धरती में। वो बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, बहुत सारी दिक्कतों से बचाता है। सन से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस निकलती है जो स्किन कैंसर जैसी दिक्कत पैदा कर सकती है। बट एटमॉस्फेयर क्या करता है, उन किरणों को वापस भेज देता है और धरती में एंटर करने नहीं देता। ये हमको ऑक्सीजन देता है सांस लेने के लिए, और भी बहुत सारी चीजें हमको एटमॉस्फेयर से मिलती है। तो एटमॉस्फेयर का मतलब आप समझ गए होंगे। अगला हाइड्रोस्फेयर। जितना भी अमाउंट पानी का धरती पे अवेलेबल है या हमारे अर्थ पे मौजूद है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन प्लैनेट। इट इंक्लूड्स लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, ओशियंस, ग्लेशियर्स एक्सेट्रा, कवर्स 71% ऑफ अर्थ सरफेस। तो हाइड्रोस्फीयर यानी जहां जहां पानी अवेलेबल है, किस किस मात्रा में, ओशन में, रिवर में, पॉन्ड्स में या ग्लेशियर में, इसने 71% पूरे अर्थ का कवर कर रखा है। हाइड्रो मैंने जैसे समझाया था वाटर, और इसका मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन आवर प्लेनेट। अगला लाइथोस्फीयर। हमारी धरती के नीचे आप जानते हो कोर है, उसके ऊपर मेंटल क्रस्ट और बहुत सारी चीजें हैं, इनर कोर, आउटर कोर। जितना हम धरती के नीचे जाते हैं उतनी धरती और गर्म होती जाती है, जिसको हम कोर भी कहते हैं। आपने इसको पढ़ा होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में। और इस कोर के ऊपर आप जानते हो इनर कोर, आउटर कोर, देन उसके ऊपर मेंटल, देन उसके ऊपर क्रस्ट। तो उसी पार्ट को कहते हैं लाइथोस्फीयर, जो ऊपर का पार्ट होता है। It is the solid part of the earth. It includes upper portion of mantle and crust. अगर हम बात करें जो अपर पोर्शन है, ऊपर का पोर्शन मेंटल का और क्रस्ट का, तो लाइथोस्फीयर के अंडर आता है, जिसमें हम सब चल सकते हैं या जिसपे सॉइल प्रेजेंट है। और थोड़ा सा धरती के नीचे जाएं तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। अगर आप धरती के नीचे 6000 किलोमीटर जाएंगे या 5000 किलोमीटर के आसपास जाएंगे तो इनर कोर और आउटर कोर ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, क्योंकि धरती पहले बहुत गर्म थी, वो सूर्य का ही टुकड़ा थी, इसी वजह से उसको ठंडा होने में टाइम लग गया। बट आज भी धरती के नीचे का हिस्सा आज भी बहुत गर्म है। बायोस्फीयर। बायो का मतलब होता है लाइफ। इन दिस पार्ट लैंड, वाटर एंड एयर कॉम्बाइन विद ईच अदर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये एक ऐसी लेयर है जहाँ पे तीनों कॉम्बाइन करते हैं, आपकी एयर, वाटर और लैंड। एक तरीके से हम जहाँ रहते हैं वो बायोस्फीयर का ही पार्ट है, जहाँ पे पेड़ पौधे और ह्यूमन बींग्स सब एक साथ रहते हैं, वो बायोस्फीयर का पार्ट है। इन दिस पार्ट लैंड, एयर एंड वाटर कॉम्बाइन विद ईच अदर। तो उम्मीद है आपको ये 4 लेयर समझ आ गई होंगी। इनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, कॉपी में उतार लीजिए, ताकि आप इसको एग्जाम में लिख सके। तो बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों, आपका अगला टॉपिक है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है इसको समझते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है या एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें आपके सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए।
मुझे पता है आपको समझ नहीं आएगा, एक एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। जो सन है वो अपनी रेस को प्लांट्स को देता है और पेड़ पौधे सन की रेस से क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। इसका मतलब सन की रेस से प्लांट सरवाइव कर रहा है। उसके बाद वो प्लांट को डियर आके खा रहा है, एक हिरण आके उस प्लांट को खाता है अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जिंदा रहने के लिए। तो हम क्या समझ रहे हैं, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें प्लांट डिपेंड करता है सन पे और आपका डियर डिपेंड करता है प्लांट पे, यानी सब एक दूसरे पे निर्भर है। अगर सन नहीं होगा तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे तो हेर्बिवोरस एनिमल मर जाएंगे, उनको खाना नहीं मिलेगा। और हेर्बिवोरस जिंदा नहीं रहे तो कार्निवोरस एनिमल्स को उनका फूड नहीं मिल पाएगा। लायन टाइगर ये अपना फूड किसको बनाएंगे, तो अंत में जाके पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। इकोसिस्टम में क्या होता है, it is a system in which all living organisms depend on each other for their survival. It is formed by interaction of all living organisms. They transfer their material and energy with each other. तो सन क्या करता है, वो अपनी एनर्जी को प्लांट्स को देता है ताकि वो अपना खाना बना सके। यहाँ पे डियर किसको ले रहा है, प्लांट को ले रहा है अपना खाना खाने के लिए। जब भी हमें फ्रूट वेजिटेबल चाहिए होती है तो हम प्लांट से तोड़ लेते हैं। इसका मतलब इसमें मटेरियल और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होता है। इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। तो आइए बच्चों, अब हम अपना लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, हम मनुष्यों और पर्यावरण में क्या रिलेशन है स्टार्टिंग से लेके अभी तक। पहले क्या होता था, जब हमारी पॉपुलेशन कम थी तो हमारी जरूरत और नीड्स भी कम थी, हमें उतना ही चाहिए होता था जितने से हमारा काम हो जाए। जैसे अगर किसको भूख लगी तो पेड़ से क्या करता था, फल तोड़ के ले आता था और खाता था। पहले पेड़ पौधों की संख्या ज्यादा थी और ह्यूमन की संख्या कम थी, हमारी पॉपुलेशन कम थी, तो उसी वजह से हम इन्वायरमेंट को प्रिजर्व भी कर सकते थे। पर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, संख्या बढ़नी शुरू हुई, पेड़ कटने शुरू हुए, रिसोर्सेज के लिए हम लोग लड़ने लगे, हम पर्यावरण से क्या करने लगे, अब नीड नहीं, हम अपनी डिजायर को पूरा करने लगे, अपने लालच को। पहले इंसान अपनी नीड को पूरा करता था, बट अब धीरे धीरे वो डिजायर में बदल गया, उनकी इच्छाओं में बदल गया। पॉपुलेशन ग्रोथ, जैसे पॉपुलेशन बढ़ी वैसे ही हमारी डिजायर भी बढ़ी, डिमांड इंक्रीज्ड। क्या क्या डिमांड बढ़ेंगी बच्चों, आपको पता है। जैसा कि आप जानते हो, आबादी बढ़ती है तो लोगों को वीट प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा खाना चाहिए, ज्यादा लैंड चाहिए, ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए। इसके लिए क्या करेगा आदमी, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। अगर खेती पहले हम पुराने मेथड से करते थे तो अब मशीन और टूल से करते हैं। अब हम ट्रैक्टर्स को यूज करते हैं, हम HYV सीड्स यूज करते हैं अपने खेतों में ताकि हमारा प्रोडक्शन क्या हो सके, तेज हो सके। अब हम केमिकल्स को छिड़कते हैं ताकि हमारा पौधा जल्दी ग्रो करे। हमारी डिमांड इतनी है कि हमें फास्टर प्रोडक्शन चाहिए और उसके लिए हम इनऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, यानी केमिकल्स की खेती। इसलिए आपने देखा होगा फल भी आजकल कैसे आते हैं जिनमें कोई प्रोटीन नहीं होता, क्योंकि वो केमिकल्स से पकाए गए हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं। हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, लोगों की जैसी पॉपुलेशन बढ़ी उनको जॉब चाहिए, तो इंडस्ट्रीज आई, फैक्ट्रीज आई, और इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज ने क्या किया, लोगों को जॉब दिया। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या आया, फैक्ट्रीज, जिसके द्वारा लोगों को जॉब मिला। और क्या हुआ, हमने अपने प्रोडक्शन को फास्टर कर लिया, उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन को भी फास्टर कर लिया। पहले हम सफर करते थे बैलगाड़ी में तो बहुत टाइम लगता था, बट जैसे जैसे लोगों की डिजायर बढ़ी, नहीं अब हमें जल्दी पहुंचना है, तो क्या बना, आप जानते हो, मोटरसाइकिल, बाइक, ट्रेन, और आज की डेट में एयरवे, हाईवे, क्या क्या बन चुका है। तो मतलब हमने जो कुछ भी इन्वायरमेंट से लिया है वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए लिया है। इसी को हम कहते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट, जिसमें हमने अपनी पूरी नीड्स को पूरा किया और वो नीड्स कैसे कैसे डिजायर में बदल गई। अगर ह्यूमन इन्वायरमेंट आएगा तो आप ये फ्लो चार्ट बना के पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। इस चैप्टर में अगर आपको कोई भी डाउट है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिएगा, तब आपको समझ आएगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको देख लेना, तब इस वीडियो पे आना। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। और अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे।